अध्याय 11 है सती का जन्म और बलिदान। भक्ति की ज्वाला। दक्ष की अनेक पुत्रियों में एक ऐसी थी जो सबसे अधिक प्रकाशमान थी, सती, जो पवित्रता, भक्ति और दिव्य उद्देश्य से जन्मी थी। जन्म के क्षण से ही सती के भीतर एक आकर्षण जाग उठा, एक ऐसा संबंध जिसे वह समझ नहीं पाती थी, एक ऐसा नाम जिसे उसका हृदय बोलता था, भले ही उसने कभी देखा ना हो। शिव। उसने शिव को कभी देखा नहीं था, फिर भी वह उन्हें जानती थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसने कहानियां सुनी। उन कहानियों में उस रहस्यमयी तपस्वी की बातें थीं जो हिमालय में ध्यान करता था, जिसके पास न महल था, न अलंकार, न वैभव, जो तांडव करता था और जिसकी शक्ति सृजन और विनाश दोनों थी। जहां अन्य देवता उसे अजीब, असामान्य या डरावना समझते थे, सती के हृदय में केवल श्रद्धा ही थी। सती ने तपस्या आरंभ की, गहन ध्यान और समर्पण। उसकी भक्ति मांग नहीं, समर्पण थी। उसका प्रेम साधारण नहीं था, वह अनंत था। उसकी तपस्या से पर्वत, वायु और तारे भी स्थिर हो गए। और फिर वह क्षण आया। शिव ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। वे सती की भक्ति को हृदय की धड़कन की तरह महसूस कर सके। ब्रह्मांड थम गया। शिव ने उसकी भक्ति स्वीकार की और सृष्टि का संतुलन बदल गया। उनका विवाह हुआ और स्वर्ग ने उत्सव मनाया। पर जहां प्रेम होता है, वहां नियति परीक्षा लेती है। दक्ष, जो अहंकार से भरा था, शिव को स्वीकार नहीं कर पाया। एक ऐसा देवता जो भस्म धारण करता था, सर्पों को आभूषण की तरह पहनता था और प्रेतों को अपना साथी मानता था। दक्ष की नापसंदगी क्रोध में बदली, क्रोध अपमान में और अपमान घाव में। उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहां सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, पर न शिव को और न सती को। फिर भी सती गई, अतिथि बनकर नहीं, बल्कि एक पत्नी बनकर, अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए। देवताओं के सामने दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती का हृदय टूट गया, अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दुनिया ने उस आत्मा का अपमान किया जिसे वह अपना श्वास मानती थी। सती ने कहा, जिस शरीर का जन्म तुमसे हुआ, वह उस आत्मा का अपमान सह नहीं सकता जिससे मेरा अस्तित्व बंधा है। और अडिग संकल्प के साथ सती ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और अग्नि बन गई। वह अग्नि विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की थी। वह फिर जन्म लेगी, फिर लौटेगी और फिर शिव से मिलेगी जब समय पूर्ण होगा। उसका बलिदान स्वर्ग को हिला गया। शिव ने दुख में गर्जना की और संसार कांप उठा। प्रेम नियति बन चुका था और नियति की कहानी अब शुरू हुई थी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल एवरग्रीन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।